नांदेड़ जिले के पार्लियामेंट उम्मीदवार वसंतराव चौहान को कामयाब बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी की जानिब से देगलू नाका डिलक्स फंक्शन हॉल में तशहीरी मुहिम चलाई गई। जलसे में वसंतराव चौहान ने खिताब किया और कहा कि मुल्क में बीजेपी नफरत की सियासत करते हुए सियासी पार्टियों में दरार डालने का काम कर रही है। इस मौके पर जाकिर चाउश ने खिताब करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुल्क में ईडी सीबीआई का डर बताकर मुल्क में डर का माहौल तैयार किया जा रहा है और जीएसटी के नाम पर मुल्क में गरीब अवाम को लूटने का बीजेपी काम कर रही है। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार वसंतराव चौहान को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मसूद अहमद खान, शेर अली और रहीम अहमद खान ने बहुत जद्दोजहद की। आज नाके पे कांग्रेस पार्टी की बड़ी जाहिर सभा हो गई। बड़े तादाद से लोग यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे सब लोगों ने कांग्रेस को मतदान करने के वास्ते ऐलान किया है और मैं भी एक कांग्रेस कैंडिडेट के नाते से सबको अपील किया हूँ कि आने वाले चुनाव में 26 तारीख को पंजा निशानी पे अपन मोहर लगा के बड़ी तादाद से मेरे को चुन के लाइए, ये मैं अपील किया हूँ। डिलक्स फंक्शन हॉल के जो जलसा रखा गया, ये जलसा हमारे मसूद खान और शेर अली की जानिब से रखा गया था और कि ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की है। तहे दिल से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाली 26 तारीख को हमारे वसंत चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और इनकी निशानी 1 नंबर पे निशानी है और बटन दबाकर और सभी मिलकर अल्लाह के फजल से आने वाली जुमा को ज़्यादा तादाद में वोट कर कांग्रेस के कैंडिडेट को कामयाब बनेंगे। हमारे सभी साथी मसूद खान, शेर अली, रशीद, अभी कांग्रेस के लोग सभी उसमें शामिल है। तुमसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग कर वसंत चौहान को कामयाब करें। ऊपर से अमित शाह जी का एक फतवा निकला था, अशोक राव जी ये 12 तारीख आपकी डेडलाइन है। डेडलाइन आपके सामने 2 वायदे, एक सीमेंट का मकान, एक गजाली का मकान। आपको कौन सा पसंद है? तुम रंदो, मैं रंदो, गजाली के घर में कहीं को जाएगा? इतना ठंडगार हवा, सीमेंट का मकान रहते हुए और सीमेंट का मकान पक्का कर दिए और ये मोदी के दरबार में जाके शामिल हो गए। उनकी खुद की बात है। अंदर होली के वजह से 20 तारीख को शैतान आ रहा है, जो बीजेपी का शैतान 20 तारीख को आ रहा है। क्योंकि देख लिए उनके जो देखेगी आज किसको भी लिया कांग्रेस में लेने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह के फजल से कांग्रेस मजबूत हुई। आज हमारे उम्मीदवार वसंतराव चौहान एक मजबूत उम्मीदवार है। आज जिस तरह से लड़ा है आज उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। आज 65 साल से वो राजकारण करते आते, 65 साल से आज नायकों में एक दबदबा है उनका। हर समाज को लेकर चलने का काम वसंत चौहान करते हैं। जिस तरह से देखिए जो भाजपा जो बोलती थी कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कांग्रेस है, पर हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से कांग्रेस मुक्त हो गई। जो भ्रष्टाचारी थे वो साले भाजपा में जाके बैठ गए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो हमको दिल से काम करना है। हम दिल से ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, इस मुल्क की फलाह हो, तरक्की हो, बहबूदी हो। इस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जानें दी हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे उलमा ने कुर्बानियां देकर ये मुल्क को आज़ाद कराया है। कहता हूँ कि 26 तारीख को अपने जो कैंडिडेट है वसंत चौहान साहब, ये सेकुलर माइंड के आदमी है, इनको जो टिकट की मांग की गई, हमारे सत्तार भाई, मैं, शेर अली और हमारे सब ग्रुप ने ये मांग करके टिकट लिया गया है। क्योंकि वो सेकुलर है। बाद में आप इनको चुन के लाने के बाद इनसे काम जो भी काम है काम करा के लेंगे।
इसलिए मैं सब भाइयों से कहता हूँ कि 26 तारीख को नंबर 1 पे पंजे का बटन है, उसको भारी अक्षर से बटन को दबा के अपने और अपने घर वालों के और अपने आजू बाजू के लोगों को समझाकर सुबह पहले वक्त से निकल के जुमा का दिन है, दोपहर तक अपनी वोटिंग हो जाना। इस लोकसभा के अंदर भाजपा का और बहुमत अगर आता है तो यहाँ पर एनआरसी, सीएए वगैरह वगैरह कायदे चालू होने वाले हैं। अगर इसको कोई रोक सकता है तो आपकी एक वोट की ताकत ये रोक सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मशीन मैनेज हो गई, फलाना होगा। हमारे एक एक्सपर्ट ने यह कहा है कि ये मशीन मैनेज भी कर सकते हैं तो 10% तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। कर्नाटक के अंदर क्यों बहुमत आया, तेलंगाना के अंदर क्यों बहुमत आया, उसकी वजह यह है कि वहां के मुसलमान, वहां के ओबीसी, वहां के एससी, वहां का मराठा समाज, वहां का सेकुलर समाज इस बीजेपी के ऊपर छोड़कर जाके जोरों में मतदान किया, ज्यादा परसेंटेज बढ़ाया, इसलिए वहां पर सत्ता आई। हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जो गारंटीज दी गई है, मैं आपके सामने मुख्तसरन उसको बयान कर दूं कि अगर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, फौरी गवर्नमेंट आने के बाद 30 लाख जो खाली जायदाद है, नौकरियों की खाली पड़ी हुई है, उनको भरा जाएगा। उसके साथ साथ जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट को सनद लेकर घर में रख दिया करते थे और वो ग्रेजुएट मजदूरी करते थे। लेकिन हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आती है तो वहां पर 1 साल के लिए उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और उनको 1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। सबसे अहम बात, हमारे खानदान के अंदर एक रुकन, हमारा एक अहम रुकन होता है हमारी घर की खातून। उस घर की खातून के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जगह दी गई है। उसके अंदर यह तय किया गया है हर घर के एक खातून को हर साल 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से अदा किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो गैस की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है, उसको 400 रुपए दिए जाएंगे। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसी के साथ साथ इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, कोई समाज को नहीं बख्शा। आप गलतफहमी में मत आइए कि ये हमारे साथी कैसा कर रहे हैं, बल्कि ये सत्ता के लोभी हैं, इख्तिदार के भूखे हैं। इनको इख्तिदार जब चाहिए तो बाप से बेटे को, बहू से ननन को, बेटी को मां से, हर जगह लड़ा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में पिक्चर आपको और हमको देखने को मिल रही है। का वक्त बहुत कम है, मैं इस मुख्तसर से अपील के साथ अपनी जगह ले रहा हूं कि साबिक़ा के 30-35 सालों में मसूद सेठ हो, शेर अली हो, सत्तार भाई हो, अब्दुल रशीद हो, शमी अब्दुल्ला हो, घर जितने भी मेरे अपने साथी हैं, तुम तमाम लोगों ने पत्थर की चट्टान की तरह कांग्रेस के पीछे खड़े रहे हैं। मुझे यकीन है कि 26 की शाम तक ये पत्थर की चट्टान, ये मजबूत ताकत फिर एक मर्तबा हमारे साथ खड़ी रहेगी। इस मर्तबा मैं एक और अपील करके बैठना, हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, एक वोट 101% जो भी मशीन पे जाए वो कांग्रेस का बटन दबाकर, 1 नंबर का दबाकर वसंत चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इतना ही इलेक्शन है, बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है, महागठबंधन को जिताना है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुस्लिम भाई और दलित, ये दोनों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, संविधान खतरे में है और हमारे जो पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, वो जात पात के राजकारण कर रही है। अपने चहीते हर दिल अजीज उम्मीदवार को भी चुनना है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक इस्तेदुआ करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आने वाले 26 तारीख के दिन आप अपना फर्ज समझकर संजीदगी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। न सिर्फ अपना वोट बल्कि अपने घर का हर फर्द का वोट जिम्मेदारी के साथ वोटिंग बूथ तक ले जाएं और हमारा परसेंटेज बढ़ाएं। मैं भी 16 साल आमदार था, बैंक का चेयरमैन था। सभी हमारे पुराने लोगों को, वकील साहब को मालूम है। लेकिन मैं इतना वायदा करता हूं, ये तो किसी हालत ये नांदेड़ की जनता कांग्रेस के हवाले करने वाली है। इतना वायदा मेरी, हर एक अपने लोगों को अभी आज नहीं कभी और भाषण अपन देंगे, टाइम की बंधन है। लेकिन किसी हालत
कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा वोट से, आपका एक एक वोट कीमती है मेरे लिए।